तो हम लोग रिपोजिटरीज बना रहे थे, तो ये हमने रिपोजिटरीज बना ली थी, याद होगा, आई रिपोजिटरी और रिपोजिटरी। और इस तरह का स्ट्रक्चर हमने लिखा है कि आप लोग किसी भी एपीआई को, किसी की लैंग्वेज की एपीआई को, जितनी मर्जी एपीआई जो सब पे काम करें। अब हम लोगों ने आगे आज क्या बनाना है, कंट्रोलर। तो अब बनेगा एमबीसी कंट्रोलर, और कंट्रोलर पे क्लिक किया तो जो असाइनमेंट दी थी वो किसने कर ली है, सारी, एक ने की है सारी। यहाँ पे कंट्रोलर पे गए, ये एमबीसी कंट्रोलर है, तो ऐड कंट्रोलर, अब नॉर्मल एमबीसी जैसे होता है, और ये एमबीसी कंट्रोलर सबसे पहले नेशनल पाथ के लिए बनाएंगे। यहां पे नेशनल पाथ, नेशनल पार्क, एक तो ये आपका आ गया नेशनल पार्क कंट्रोलर, ठीक। और यहां पे तो अब आप लोग यहां पे आप कैसे एक्सेस करोगे, तो वही इसका व्यू बनेगा, मेन्यू भी बनाएंगे हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं। बस फर्क कितना है कि बैकग्राउंड की वो सारी कहानी आपकी चेंज हुई है। तो सबसे पहले नेशनल पार्क कंट्रोलर, एक एपीआई कॉल करेंगे। यहां एरिया वगैरह कुछ नहीं है, यहां सीधा ही आप लिख लो प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कंट्रोलर, एक, और यहां पे ये रिकॉर्ड, और अब आप इंडेक्स नाम का व्यू बना लोगे और इसका मेन्यू बना लो, और फिर वही एपीआई बनाएंगे, डाटा टेबल अप्लाई करेंगे, वही सारा कुछ। ये तो वो है प्रोजेक्ट में हम एपीआई को यूज कर पाए, एक। ऐड व्यू और वही रेजर व्यू,
ऐड कर लो। एक, अब आप लोग क्या करोगे? एक, इसको आप लोग लेआउट में जाके एक मेन्यू ऑप्शन बना दो, नेशनल पार्क। तो कहां पे गए? व्यूज के अंदर शेयर और लेआउट। तो इसने पहले एरर दे दी, पहले तो इसी को ठीक करो। तो यहां पे हमने आई क्लाइंट क्या यूज किया है? बिल्डर डॉट लिखना पड़ेगा HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट। ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हमने इसके अंदर आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री इंटरफेस यूज किया। ये इसका एरर था। तो program.cs में आप इसे ऐड कर दो, बट जो भी ऐड करना ऐप के ऊपर कहीं से याद रखना। builder.services.add HTTP client। एक ये देखो, अब यहां पे मैं नेशनल पार्क का एक ऑप्शन ऐड करूंगा। लेआउट लूट तो आप लोग पता ही है, आप इन चीजों को, मैं डिजाइन पे कुछ नहीं कर रहा हूं। एक वो आप लोग कर सकते हो। तो अब आप शेयर में गए लेआउट पे, और जहां पे ये जो LI टैग है इसी को यूज कर लो। और क्या लिखना है? एरिया एनी, कंट्रोलर का नाम नेशनल पार्क, और एक्शन तो क्या इसका बोलो? की टैक्स। और यहां पे आप लोग लिख दो नेशनल पार्क। और ये देखो, रिफ्रेश नहीं हुआ। पता ही है क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक पैकेज इंस्टॉल करना है, कंपाइलेशन वाला, याद है? टूल्स पे गए, नगर मैनेज, और यहां पे कंपाइलेशन। सेकंड नंबर पे आइए, रन टाइम कंपाइलेशन। और किस पे चाहिए? ऐप पे, क्योंकि ऊपर वाले में तो डिजाइन होता ही नहीं है, API में। और यहां पे वर्जन तो 6 का कौन सा यूज कर रहे? 0.26। और इंस्टॉल कर, याद आ गया? और इसको ऐड कर दो program.cs। एक कहां पे ऐड कर दो? program.cs में, यहां ये लिखा हुआ ऊपर, बिग व्यूज डॉट ऐड कंपाइलेशन रन टाइम, एड रेजर रन टाइम
ऑथराइजेशन। किसमें लिखा? कंट्रोलर विद व्यूज, यहां पे ऐड कर बताइए, वो फिर ऑटोमेटिकली आपका रिफ्रेश हो जाएगा, नहीं तो दोबारा से प्रोग्राम रन करना पड़ता जब HTML में चेंज करते हैं। ठीक, अब ये चल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो लाइब्रेरी डाटा टेबल वगैरह वो भी ऐड कर लेते हैं लेआउट पे, फिर हम वो यूज करेंगे। तो नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह ही है। ठीक, बस ये है कि बैकग्राउंड में जो काम होगा वो एपीआई से, ये फर्क है। यहाँ कोई कनेक्शन सिंग नहीं लिखा, कोई माइग्रेशन नहीं है। ठीक, तो अब आप इसे रन करो। ये देखो, ये बैकएंड है और ये इसका फ्रंट एंड। ठीक, और ये आपका नेशनल बार। क्लियर है जी? तो अब आप एक काम कर लो, सबसे पहले लेआउट में वो ऐड कर लो। बताइए, जो थर्ड पार्टी रेफरेंस है कहां ऐड करोगे? एक हेड के अंदर, पता आपके पास प्रोजेक्ट से उठा सकते हो। एक, और ये तीनों रेफरेंस आपके पास हैं। एक याद आ गया, आप डाटा टेबल वगैरह, और इसी तरह से जेएस के रेफरेंस। एक, यहां पे क्लियर है? तो इस तरह से ये ऐड कर दिए। अब हम नेशनल पार्क में एपीआई बनाएंगे, गेट ऑल। क्या एपीआई बनाएंगे? गेट ऑल। तो नेशनल पार्क पे गए और यहां पे बताइए आपको क्या रखते हैं? एपीआई HTTP गेट, और यहां पे हम इसके अंदर एपीआई को ही कॉल करेंगे, और यहां पे नेम दे दिया गेट ऑल। ठीक, और यहां पे तो आपने क्या लिखना है? यहां पे असिंक और यहां पे टास्क, क्योंकि हमने वो असिंक वगैरह ही यूज किया हुआ। और रिटर्न, और डेटा जो रिटर्न होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? JSON में, न्यू कर्ली ब्रैकेट और डेटा। और ये डेटा जो आएगा, ये चीज आप देखोगे कहां से आएगा? ठीक, अवेट, और वही नेशनल पार्क रिपोजिटरी और गेट ऑल असिंक। ये वही जेनरिक मेथड है, और इसमें हम पास करेंगे URL। कैसे पास करते हो? SD डॉट और नेशनल पार्क API पाथ, बस
ठीक, समझ आ गया होगा। ये गेट ऑल और सिंक क्या है? राइट क्लिक, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो क्या पास किया हुआ यूआर, ठीक, और ये आपका पूरा लिखा था, ठीक, तो इसको आपने कॉल कर लिया, रिटर्न, जिसकी असाइनमेंट हो गई है ना वो मुझे दिखाते जाए। क्या करो, गेट ऑल को कॉल, गेट ऑल को कॉल, ठीक, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, वही नेशनल पार्क डॉट जेएस फाइल। इससे पहले हम इंडेक्स पे थोड़ा डिजाइन बना लें। अब इंडेक्स पे जो डिजाइन है तो वही ऐड न्यू नेशनल पार्क, कुछ ऐसी कहानी सी हम लोग बनाएं। तो पहले हम लोग उसका डिजाइन देख लेते हैं। कोई मेजर चेंज नहीं है, जो हम लिखते हैं वही है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इसकी फ्रंट एंड नेशनल पार्क, इस पेज पे। तो अब आप इस पेज पे आ जाओ, यही है इंडेक्स, तो क्या लिखना है, लो वही डेट 9 में नेशनल पार्क, 3 जो बच गए उसमें वही अपसर्ट और वही ऐड नेशनल पार्क और वही फॉन्ट नेशनल। देखना है इसका डिजाइन, तो ये रिफ्रेश कर, आ गया जी ऐड नेशनल पार्क, ठीक। उसके बाद आप यहां पे टेबल बनाओ, कंटेनर बॉर्डर, और जो 3-4 कॉलम उसमें लेने हैं। क्या लेने हैं? 3-4 कॉलम, बिल्कुल सेम। पता नहीं कितनी बार आपने ये लिखा हो। लो कंटेनर, इसमें नेशनल पार्क का नेम है, स्टेट है और एक्शन। और ये देख लो रिफ्रेश, नेम, स्टेट और एक्शन। नेशनल पार्क प्लेस एट नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट में कितनी बार लिखा होगा ये कोड? मान लो 10 बार से। जिसने प्रोजेक्ट 3 बार बनाया उसने कितनी बार लिखा होगा? 30 बार। तो ये आना ही चाहिए, भी नहीं। आपको वैसे इस कोड में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अगर आपको लिखना है ये लिख लो बस कि क्या क्या चीजें डिस्प्ले करनी, नेम, स्टेट और एक्शन। बाकी तो सेम ही है आपका, किसी का भी उठा के रख लो, सबके इंडेक्स में लिखा हुआ कैटेगरी, कवर टाइप, प्रोडक्ट। उसके बाद जहां भी आपने काम किए सभी जगह आपने ये लिखे हो, ये लिख लो कि क्या कॉलम दिखानी है। ये होता है केवल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नेम, नेशनल पार्क का नेम, स्टेट और एक्शन। अब हम लोग बनाएंगे क्या, जेएस फाइल। क्या बनाएंगे? जेएस। जेएस को नहीं पता कि एपीआई से डाटा आ रहा है, वो तो नॉर्मल पहले का ही है प्रोसेस। तो अब आपने क्या करना, www रूट में गए, जेएस पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और यहां पे जावास्क्रिप्ट
नेशनल पार्क, तो ये बन गई नेशनल पार्क डॉट जेएस। क्या लिखते हैं बोलो, वैट डेटा टेबल और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसके अंदर वही कॉल बैक लॉज, और यहां पे लोड डेटा टेबल, लोड डेटा टेबल, और ये लोड डेटा टेबल आप नीचे बना लो, फंक्शन लोड डेटा टेबल। और सबसे पहले डेटा टेबल कैसे एक्सेस करोगे, $#TBL डेटा, चेक कर लो इंडेक्स में आईडी क्या है, दैट इज TBL डेटा, ठीक। और डॉट डेटा टेबल, और यहां पे ठीक क्या लिखोगे, एजेक्स, और आगे क्या देना है, URL, और यहां पे आप इसका URL लिख दो, ठीक। क्या URL है, नेशनल पार्क स्लैश नेशनल पार्क स्लैश गेट ऑल, ये देख लो, ये गेट ऑल, और ऊपर नेशनल पार्क आपका कंट्रोलर का नेम लिख दिया, कॉमा, उसके बाद टाइप, वैसे नेम भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, कैपिटी है, कॉमा, ठीक, डेटा टाइप, डेटा टाइप, और क्या लिख दी, JSON, और कॉमा देके डाटा जो है कॉलम्स में आएगा, कॉलम्स, और यहां पे वही दो कॉलम, क्या क्या, नेम और स्टेट, वही सेम नेम और स्टेट, और उसके बाद वही एडिट और डिलीट के, तो यहां पे क्या लिखोगे, कोई डेटा कॉलन आईडी, और यहां पे रेंडर, और यहां फंक्शन, फंक्शन में वो डेटा, एक, और यहां पे रिटर्न बैक टिक ऑपरेटर, और इसके अंदर एक क्लास क्या लिखना है, टैक्स आइकन सेंटर, और ये टिक जो है आपने क्लोज कर दिया, ठीक। और इसके अंदर दो बटन, एडिट और डिलीट, कौन से बटन लगाने हैं, एडिट और डिलीट के, एंकर टैग, href, और इसका URL क्या होगा, नेशनल पार्क स्लैश क्या आएगा, अफसर स्लैश डॉलर, और डेटा में क्या है, आईडी, और क्लास कौन सी होगी, BTN हाइफन इन्फो, और यहां पे एंकर टैग, और आई क्या लिखोगे, क्लास FAS हाइफन एडिट, ठीक। और ये आई टैग क्लोज कर दिया। इसी तरह से
दूसरा किसका होगा? डिलीट का। तो उसके लिए भी एंकर टैग क्लास क्या लिखेंगे? btn btn हाइफन डेंजर। और यहां पे ऑन क्लिक क्या लिखेंगे? ऑन क्लिक। और ये डिलीट मेथड हम नीचे बनाएंगे। और यहां पे आप यूआरएल दे दो, ठीक? वही सेम नेशनल पार्क और स्लैश ये डिलीट की एपीआई बनाई होगी, स्लैश डॉलर। और यहां पे डेटा में क्या आ गया? आईडी। और ये एंकर टैग। और यहां पे क्या करोगे? तो यही सेम डिलीट कीजिएगा, क्या आएगा? क्रैश हाइफन ऑल। एक। और उसके बाद ये वाला डिलीट यहां पे बनाएंगे, ठीक? और इस डिलीट में तो कुछ भी चेंज नहीं होता, आपको पता ही है। ये डिलीट तो आपका सेम है, आप किसी का भी उठा के लिख सकते हो, ठीक? से ये डिलीट में कोई चेंज नहीं। अब इसको कॉल कर लो, लिखा हुआ कुछ भी इसमें नया नहीं। आप इसे इंडेक्स पे आप लोग कॉल कर लो, क्या लिखोगे? सेक्शन स्क्रिप्ट। और ये आपका आ गया एसआरसी जेएस और नेशनल पार्क डॉट। अब रन करोगे तो गेट ऑल की अगर डाटा आ गया तो इसका मतलब हुआ कि हमने जितना अभी तक लिखा वो बिल्कुल ठीक, ताकि पूरा डाटा कहां से आया? एपीआई के थ्रू डेटाबेस से, ठीक? तो ये सेम आपका कोड चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां कोई चेंज नहीं। यहां मैं नई चीज सिखाऊंगा आपको, डेटाबेस के कॉलम में इमेज कैसे सेव करते हैं बाइनरी में। ये चीज आपको यहां पे आएगी। ये देखो, नेशनल पार्क पे क्लिक किया, देखो डाटा टेबल तो अप्लाई हो गया। लो जी, डाटा भी आ गया। मुबारकें। जो हम इतने दिन से पढ़ रहे थे, रिजल्ट आज नजर आया है। अरे रहे थे। अब ये डाटा आ गया कहां पे? इस प्रोजेक्ट में नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट से। अब खुद देखो, यहां से कहां गए होंगे? नेशनल पार्क रिपोजिटरी जो इस प्रोजेक्ट की है, वहां से कहां गया होगा? इस प्रोजेक्ट की जेनेरिक रिपोजिटरी। जेनेरिक रिपोजिटरी से कहां गया होगा? मॉडल, जो मॉडल बनाई थी, यहां से वो गया होगा एपीआई कंट्रोलर में, एपीआई में। उस एपीआई से गया होगा डीटीओ में, डीटीओ से गया होगा उसकी रिपोजिटरी जो नेशनल पार्क रिपोजिटरी, उससे गया होगा फिर मॉडल में, फिर पहुंचा होगा डेटाबेस। अब लिखोगे ये पूरी प्रोसेस। एक, अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड नेशनल पार्क। तो आ गया जी सारा।
तो अब हम नेशनल पाथ कंट्रोलर पे काम करेंगे। जो नई चीज होगी वो पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आता है उस पे क्या है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, क्या नेम होगा, अपसर्ट इन आईडी। आगे जी, अब यहां पे आप क्या करोगे, एक सेम वही प्रोसेस, एक नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ये जो हमने मॉडल बनाया हुआ इसके अंदर इसी प्रोजेक्ट में, और यहां पे चेक कर लिया एक आईडी इक्वल टू नल। तो वो यहीं पे अगर आईडी नल है तो क्या ये क्रिएट का, तो वो इसी नेशनल पार्क पे रहे। तो रिटर्न व्यू क्या आएगा, रिटर्न व्यू ऐसे ही है, ये क्रिएट का। और अब कौन सा आएगा, एडिट का। एडिट में क्या होगा, फाइंड। अगर नल नहीं है तो पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यही नेशनल पार्क वेरिएबल ले लिया एक, और यहां पे एक अवेट, ये लो जी, ये आ गया असिंक ऊपर, और यहां पे टास्क लगा लो साथ, कुछ नहीं होती, मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैनेज, मल्टीपल टास्क को मैनेज करने के लिए। और यहां पे क्या आएगा, नेशनल पार्क गेट अ सिंक, फाइंड का यही है। और पहला पैरामीटर क्या है, एस डी डॉट, वही यूआरएल आ गया। दूसरा पैरामीटर क्या है, आईडी, और आईडी में डिफॉल्ट और वैल्यू और डिफॉल्ट, ये क्लियर है जी। तो इस तरह से नेशनल पार्क ये पॉइंट, और यहां पे देख लिया नेशनल पार्क अगर नल है देन रिटर्न HTTP या नॉट फाउंड है, मेरे ख्याल से इसमें नॉट फाउंड, और अगर है देन रिटर्न व्यू। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अपसर्ट का व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, व्यू। अब यहां देखने वाली चीज सिर्फ ये है कि डाटा एपीआई से आ रहा है, क्या पास कर रहे, जस्ट यूआरएल। यूआरएल कहां बनाए, स्टैंडर्ड डिक्शनरी एसटीडी, वही प्रोजेक्ट की चीजें यूज हो गई। अब क्या करना आपने, बोलो, अपसर्ट नाम का ऐड व्यू, और ये अपसर्ट नाम का व्यू बना लो, और वहां पे टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। बट यहां पे जब सेव करेंगे तो इमेज सेव में थोड़ी कहानी अलग हो। लो ठीक, तो ये देखो कोई खास चेंज नहीं। एक रन करो। अब खुद सोचो जी, कोई बच्चा कहता मुझे सिर्फ एपीआई सीखनी है, तो खुद देखो उसकी कितनी चीजें पहले पता होनी चाहिए। हम तो कम टाइम में इसलिए सीखे कि मैक्सिमम कंसेप्ट हमारे क्लियर थे। अब तो यही सीखना था एपीआई बनाते कैसे हैं और एपीआई को कंज्यूम कैसे। हाँ, थोड़ा सा ये होता है हमारा करने का तरीका कि सीधा कोड नहीं होता। सीधा मतलब ये होता है जैसे सीधा ज्यादातर क्या करेंगे, सीधा कंट्रोलर, सीधा मॉडल, बस, और सीधा व्यू, तीन चीजें थी जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते थे एमटीसी में। ठीक, बट हम लोग कुछ आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, तभी तो आर्किटेक्चर बने। आप देखो
आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिलेबस पूरा होता है, आपको बताया जाता है ये सारा कुछ पैटर्न्स, एक ये सारा वही चीजें हम लोग जोर देते हैं। फिलोसफी सी आ गई, C++ आ गई, वो भोग नहीं आती ना, वो आ जाए तो भी बात तो बने। जितने बच्चे जो इंटरव्यू देते हैं बच्चे ज्यादातर वो होते ही यहीं पे हैं, उसके कंसेप्ट और डाटाबेस के बेसिक्स। एक फ्रेशर को जब कोई कंपनी रखती है ना, वो बता दे मुझे ये चीज जावा अच्छी आती, पाइथन ये वो, उन्होंने नहीं पूछना, वो तो कर ही है, वो तो सिंटैक्स है, बेसिक्स कैसे हैं वो पूछेंगे, उसके 5-4 क्वेश्चन होंगे, डाटाबेस के 5-4 क्वेश्चन होंगे, उसी में वो से सक्सेस और फेलियर। अगर आप यहाँ देखो बच्चे क्या कोड है, ये तो सिंटैक्स है, पूरी प्रोग्रामिंग में तो एक फॉर व्हाइल ही यूज हुआ है, आप देख लो, ये तो सिंटैक्स है जो लिख रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब आपने लैंग्वेज में सिर्फ सिंटैक्स सीखा है, आपने कंसेप्ट नहीं पता है। इसीलिए C++ और डाटाबेस पहले दिन कहता हूं बच्चे ये तो आना ही चाहिए, ये कम भी आ जाए तो चल जाए, लेकिन वो नहीं आता है तो काम में प्रॉब्लम आती है। अब ये देखो अपसर्ट, ये देखो चेक करो, ये देखो यहां पे एट नेशनल पार्क, अपसर्ट बन तो गया ना, नहीं क्या अच्छा ठीक, यहाँ पे रिटर्न में लिखो, ये देखो नेशनल पार्क, ये आ गया जी यहाँ पे ठीक। अब यहाँ पे आपने डिटेल डिस्प्ले करनी, ठीक है जी। कैसे करते हो, डिटेल क्या टेक्स्ट बॉक्स ही लगने हैं, तो यहाँ पे आ @ मॉडल क्या लिखोगे, नेशनल पैक वेब ऐप मॉडल डॉट नेशनल पार्क, और यहां पे टाइटल याद आ गया होगा, टाइटल क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट ID इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखा है, एडिट नेशनल पार्क, अदरवाइज क्या लिखा है, न्यू नेशनल पार्क। एक उसके बाद वेब बटन लगाना है, एक सेव और अपडेट, सेम चीज यहाँ पार्शियल व्यू नहीं बनाया ना, यहाँ तो सीधा ही कुछ ऐसा, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, अपडेट, नहीं तो क्या आएगा, सेव। ये ठीक, बाकी आप अपना डिजाइन बना, तो डिजाइन में क्या है, लो जी चलो, तो यहां पे ये देखो फॉर्म टैग और मेथड, ठीक, क्या दिया यहां पे, पोस्ट, और उसके बाद इंक्रिप्शन टाइप। ये क्यों देते हैं, जब आपने अंदर वो कंट्रोल लगाना है, कौन सा, फाइल अपलोड, याद है कौन सा कंट्रोल, फाइल
अपलोड, ये उसके लिए लिखते हैं इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपास स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। अब यहाँ पे एडिट के केस में नेशनल पार्क आईडी चाहिए आपको, तो वो आप लोग यहाँ लिख सकते हो। एडिट के केस में हिडन कंट्रोल के अंदर क्या चाहिए, नेशनल पार्क आईडी। ये चेक कर लिया, नॉट इक्वल टू 0 और ये आईडी। पता लग गया क्यों है, जब हम एडिट करते हैं तो अपडेट में आपको आईडी चाहिए। उसके बाद समरी क्या है, वैलिडेशन समरी आ गया जी। एक और उसके बाद हम अपना फॉर्म ग्रुप वगैरह जैसे बनाएंगे, क्या क्या कॉलम लेने हैं वो हम लोग देखते हैं। वही कॉलम होंगे जो नेशनल पार्क मॉडल में होंगे। आपका नेम है, स्टेट है, डेट टूट भी है, कुछ और कॉलम भी है, वो हम देख लेंगे। और क्लास रो बॉर्डर, एक बॉर्डर, और इसमें 10 कॉलम में मैंने क्या देना है, टाइटल। तो डेट, क्लास, कॉल हाइफन 10, और इसमें क्या आएगा, ये टाइटल एट द रेट टाइटल, और यहां पे क्लास टैक्स हाइफन प्राइमरी, और ये नजर मारो, साथ में आप इसे रिफ्रेश करके यहां चेंज होगा। ठीक है, देखो ये बॉर्डर बन गया ऊपर रो, इसके नीचे बॉटम में भी बॉर्डर देना है, तो यहां पे बॉर्डर और बॉटम, और इसमें जो है थोड़ी सी पैडिंग दे दो और मार्जिन, नहीं तो पता नहीं लगता कि बॉर्डर इसके नीचे आया भी है कि नहीं। ये देखो आ गया नीचे। एक इसी तरह से अगर देखो ना पैडिंग और ये ना दें, ये बिल्कुल एक ऐसी बॉडी इसके साथ आ गया ना, इसको नीचे करना है। एक काम करते हैं, इसका देखते हैं पहला, क्या देखते हैं, मार्जिन 1 से देखते हैं कितना जाता है। रिफ्रेश करो, पता नहीं चला, देखते हैं, और ये नहीं, अगर मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूं, ठीक है, ये ठीक लगा इतना ना, वो तो कर सकते हैं आप चेंज, वो आपकी मर्जी है। मैंने ऊपर पैडिंग दे दी। अब उसके बाद यहां पे तो ये आपका आ गया टाइटल। उसके बाद 8 कॉलम में नेम दिखाना है। कैसे डिवाइड कर रहा हूं, नेम क्लास कॉल हाइफन ए, इसमें लगाऊंगा मैं टेक्स्ट बॉक्स, और जो 4 कॉलम बचेंगे एक क्लास कितने कॉल हाइफन 4, उसमें मैं इमेज वगैरह डिस्प्ले करेंगे। क्या डिस्प्ले करेंगे, इमेज। जैसे लिख लेते हैं, ये किसके लिए हो गया, इमेज के, ठीक। और यहां पे हम लगाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, इसलिए 8 और 4 यूज। देखो ये आ गया ना अपने आप इस साइड, यहां मेरे आ जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। अब यहां पे आप अपना टेक क्लास क्या लगाओगे, फॉर्म हाइफन ग्रुप, और डेटा कैसे आना चाहिए,
रो में, फॉर्म हाइफन ग्रुप रो में, और 4 कॉलम में टिप क्लास कॉल हाइफन 4, और यहां पे लेबल, और यहां क्या आना चाहिए, नेम। तो क्या लिखोगे, ASP हाइफन 4 और नेम। एक ये आ गया, और इस नेम के आगे टिप क्लास कॉल हाइफन 8, और 8 में क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिखोगे, इनपुट ASP हाइफन 4 नेम, और क्लास क्या आएगी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और ये आपका आ गया। ठीक, ये देखो डिजाइन से पता चल जाएगा, ये अब ये साथ में आ रहा है, थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो क्या करोगे, फॉर्म ग्रुप, इसमें पैडिंग दे दी और मार्जिन। देख लो एक बार, ये ठीक आ गया। अब इसी के नीचे वैलिडेशन का मैसेज, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, स्पैन वैलिडेशन 4 किसका, नेम, और क्लास टैक्स हाइफन डेंजर, और ये आपका लग। तो इस तरह से सबसे पहले नेम के लिए, और इसी चीज को आप कॉपी कर लोगे। नेम के बाद आएगा स्टेट, स्टेट के बाद पिक्चर, ठीक, एस्टैब्लिश, ये आपके आएंगे। तो पहले क्या आएगा बोले, तो यही फॉर्म ग्रुप रो, बस कॉपी कर लो, और सेम आपका नीचे पेस्ट, बस नेम की जगह क्या लिखना है यहाँ पे, स्टेट। ये किसके लिए हो गया आपका, स्टेट के लिए। इन चीजों पे टाइम नहीं लगना चाहिए आप, ठीक, स्टेट, और स्टेट के बाद पिक्चर, बस पिक्चर में इनपुट टाइप फाइल आएगा। ठीक, वही पेस्ट, जहां चेंज होगा वो लिखेंगे, पिक्चर, यहां पे भी ये पिक्चर, और यहां पे भी पिक्चर, लेकिन यहां पे क्या आएगा, इनपुट टाइप फाइल। क्या आएगा, पहली बात टाइप, और यहां पे फाइल, एक इनपुट टाइप फाइल। और क्या चेंज करेंगे, इसका नेम भी देंगे और आईडी भी। तो ये आपने नेम दे दिया, फाइल्स, और आईडी मैंने जावास्क्रिप्ट में यूज करना है, तो नेशनल पार्क इमेज, ASP4, इस पे कोई फायदा नहीं, ये तो अलग से कंट्रोल होता है। और यहां पे मल्टीपल, एक, और इस तरह से ये लिख लोगे, ये लाइन एक बार ये रिफ्रेश करके नजर मार लो, आ गया जी। ये इस तरह से मल्टीपल, आप ये चेक बॉक्स लग जाता है, बस ये होता है मल्टीपल, एक और कुछ नहीं है, सिंगल में वो नहीं लगे। बेसिकली ये जो इनपुट टाइप फाइल कंट्रोल है, ये इटसेल्फ भी एक अलग से कंट्रोल है, इसलिए इसके ऊपर बाइंडिंग वाला कंसेप्ट नहीं होता। इसका डाटा एक्सेस करना है तो इसका लॉजिक लिखना पड़ता है पूरा, पता होगा प्रोजेक्ट में ऐसा ही किया हो। बस ये लाइन लिख लो, ये पिक्चर, ठीक, उसके बाद
स्टैब्लिश डेट। आज ये काफी है, ये करना पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब उसके बाद ये आ गया स्टैब्लिश के लिए भी ऐसे ही पेस्ट कर दो और यहां पे ये और यहां पे ये देखो अब ये डेट के लिए है तो यहां पे नजर मारो, ये देखो और ये डेट है डाटा टाइप, तो इसने अपना एक कैलेंडर सा लगा दिया। ये जो कैलेंडर है ये आपका किसका है? ASP.NET कोर का होगा, ये लग गया। हम इसकी जगह लगाएंगे इससे भी थोड़ा सा बढ़िया वाला, और वो लगा लेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट का। डेट पिकर होता है, क्या होता है? डेट पिकर। ये भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। एक तो ये लगा ले, प्रैक्टिस करते एक कॉपी में ये लगा ले, दूसरे में वो। तो अब यहां पे ये आ, तो इसका हम आईडी देंगे, बाकी सेम है, जो चीज चेंज होगी बस वो लिखनी है। तो जब आप डेट पिकर पे आए एक, तो उसका हमने आईडी देना है, बाकी सेम। ये आईडी मैं नीचे बाद में जावास्क्रिप्ट में यूज करूंगा। आईडी हम देते ही वैसे उसके लिए, जैसे टीबीएल डेटा। इसमें क्या करना, मैंने डेट के लिए डेट पिकर कंट्रोल लगाना है। कौन सा? डेट पिकर। अभी हम सीधा कोड पढ़ रहे हैं, एपीआई बनाई और यूज कर, फिर इस पे डाटा ऑथेंटिकेशन वगैरह का काम आएगा। आईडी दिया है, बाकी कुछ नहीं। अब उसके बाद नीचे बटन लगेंगे, सेव और अपडेट, वही जैसे हम लोग लगाते हैं। बस आईडी देना है, बस ये चीज याद रखनी है, बाकी तो पता ही होता है। सेव, तो यहां पे डिजाइन तो ऐसा ही है, क्या लगाएंगे? पहले यहां पे बटन, कौन सा बटन लगाते हैं? क्लिक बटन, टाइप, सबमिट, और क्लास कौन सी? बीटीएन हाइफन कौन सी? इन्फो कर लो, और क्या कर लोगे? फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में लिख दिया सेव या अपडेट। और ऐसे ही ये दूसरा, यहां क्या लगेगा? एंकर टैग बैक टू लिस्ट। क्या लिखेंगे? ASP हाइफन एक्शन, किस पे जाना है? इंडेक्स, और क्लास BTN हाइफन सक्सेस, और साइज पूरा आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल, और टेक्स्ट आपका आ गया बैक टू लिस्ट। बैक टू लिस्ट। अब लेकिन अभी डिजाइन में नजर मारोगे थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। ठीक, ये 4 कॉलम आगे शिफ्ट करना है, यही है। तो क्या लिखोगे यहां पे? ऑफसेट 4। ठीक, और इसका साइज क्या होगा? 4, ताकि साइज सेम रहे। अब रिफ्रेश करो तो ये ऐसे आ गया। ठीक, सेम का टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट वाइट कर सकते हो। क्लियर है जी? तो ये था आपका इतना। अब इसके ऊपर वैलिडेशन काम करनी चाहिए जो ऑलरेडी होती है, तो नीचे आप उसको ऐड कर लो फॉर्म टैग के बाहर। तो ये आपको सारा कोड पता है। ठीक,
अब यहां पे सेक्शन स्क्रिप्ट और क्या लिखना है, ठीक। तो यहां पे पार्शियल नेम और यहां पे पार्शियल व्यू का नेम। तो यहां पे ये आपका आ गया पार्शियल व्यू का नेम, ठीक। एक पार्शियल व्यू का नेम। अब हम लोग सबसे पहले डेट के लिए डेट पिकर लगाएं, बाकी तो ठीक है जो भी है। सबसे पहले डेट के लिए डेट पिकर, तो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट का एक रेफरेंस है, ठीक। यहाँ डेट पिकर जावास्क्रिप्ट में बना हुआ जो था वो भी एक डेट पिकर ही है, और वो इनका है ASP.NET का ही बना है। ये लगी नेशनल पार्क, एट न्यू नेशनल पार्क। और ये देखो ये वाले हम बात कर रहे हैं इसकी, अभी ये ऐसे लगा हुआ, ठीक। आप सिर्फ एक ही लगाना चाहते, क्या करोगे, तो यहीं पे नीचे स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक। तो यहां जावास्क्रिप्ट का कोड आप लोग ऐड करोगे डेट पिकर के लिए। तो एक आपने फंक्शन बनाना है जो अपने आप कॉल होगा। तो कैसे लिखोगे इसको, डॉलर ब्रैकेट लगाई, वही जैसे आपका वो है फंक्शन, ये स्मॉल में आएगा और वैसे ही सेव कॉल, और यहां पे लगाओ जावास्क्रिप्ट का टैग, टैग ही लगा लेते हैं। ये स्क्रिप्ट डॉलर फंक्शन और इस तरह, ठीक। अब इसके अंदर ये अपने आप कॉल होगा, ये कॉल बैक, इसमें कोई ये नहीं लिखा कि इसको, ये किसका कोड है, jQuery। जब डॉलर आगे लगाते हो तो किसका कोड होता है, ये jQuery। और यहां पे ये देखो ये आपका क्या है, डेट पिकर। बस ये डॉलर हैश, ये डेट पिकर का आईडी दिया है, याद है मैंने अभी ये दिया था, ये आईडी है, और इसके ऊपर अप्लाई होगा ये डेट पिकर, ये बना हुआ है। अब इसमें मैंने दो ऑप्शन रखी है, चेंज मंथ या चेंज ईयर, ठीक। और भी सेटिंग हो सकती है बट अभी इतनी ही जरूरत है, चेंज दो ही चीजें, या मंथ या ईयर। डेट तो जब आ ही जाएगा तो सिलेक्ट कर ही लेंगे। ये देखो नेशनल पार्क एट ये देख चेंज हो गया ना, ये डेट पिकर लग गया, ये देखो ईयर और, ठीक है जी। जो पहले था वो क्या था, वो आपका क्या था, ये नहीं आना चाहिए, तो कैसे हटाएंगे इसको, चलो ये लिखो, वो हटाना है क्योंकि वहां पे ASP.4 लिखा हुआ उस वजह से आ रहा है, ठीक। वो भी हम देखते हैं उसको कैसे हटाएंगे, ठीक। क्या तो उसके बिना ही होता है।
एक तो इस तरह से ये एक पिक्चर क्लियर है, ये लगा दो। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो हटा देना, जो था वही है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है। तो ये जाओ, अब इसमें क्या क्या ऑप्शन चेंज हो सकती है, सिर्फ मंथ और ईयर। और ये किस पे अप्लाई हुआ, जिसका आईडी ये है, ठीक है जी। तो इतना आप लोग करके आओगे। नेक्स्ट में हम लोग यही बोलना, इसके आगे शुरू करना है, ठीक। पर जो असाइनमेंट दी है तो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फिर मैं और दूंगा, इसकी दूंगा जो पढ़ा रहा हूं। एक